था। समाज में ऐसी घटना जब घटती है तो निश्चित तौर पर जितना दर्द लोगों को होता है उतना ही दर्द हम लोग को भी होता है। मोहम्मदपुर में जो कांड हुआ उसमें प्रतिपक्ष के नेता जो ट्विटर बबुआ हैं वो तो मधुबनी में जाके पीड़ित परिवार से जरूर मिलने के काम किए, लेकिन उनके आवास से कुछ ही दूरी में जिस व्यक्ति को मनोज सिंह को गोली लगा है वो घायल है, वहाँ उनको फुर्सत नहीं मिला कि जाके उस गोली जिसको लगा उनको जाके देख ले। निजी नर्सिंग होम में भर्ती है। हमारा कार्य प्रणाली यही रहा है कि अगर अपराधी अपराध करता है तो ये नीतीश कुमार जी का राज है, ना कि लालू राबड़ी का राज है। जो 15 साल का आतंक आप लोग भी देखे हैं, हमसे ज़्यादा, हम लोग से ज़्यादा मीडिया वाला को मालूम होगा। पाताल में भी अगर अपराधी रहेगा तो उसको खोज निकाला जाएगा। इनके माता पिता के राज में 118 नरसंहार हुआ। 118 जो नरसंहार करता था उस अपराधी का जगह एक अन्य मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास में होता था, उसको बचाया जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में अगर अपराधी अपराध करता है तो उसको पाताल से भी खोज लिया जाता है। उस अपराधी का जगह जेल के सलाखों के पीछे होता है। हम भी मधुबनी गए और मधुबनी में जो घटना घटा ये आपसी रंजिश था। वहां पीड़ित परिवार से हम मिले, सारे मीडिया वाले हमारे मित्रगण थे वहां। उनके परिवार से मिलने के बाद निश्चित तौर पे घटना पूरे शरीर को झकझोर दिया। मैंने उनके परिवार से मिलने के बाद मैंने मीडिया से यही कहा था कि इनके लालू राबड़ी का शासनकाल नहीं है। जो नरसंहार हुआ 118 नरसंहार, किसको किसको सजा हुआ वो श्वेत पत्र जारी करे। समय और जगह आप तय करिए, हम खुले तौर पर चुनौती उनका स्वीकार करते बहस कर ले। लेकिन इनको बहस करने का कोई इनको न इनका मनसा है कि हम बहस करके जानते हैं कि बहस करेंगे तो हम फंस जाएंगे। इतना ही डर था तो अपने माता पिता के राज में साबुद्दीन जिनको पूरे आतंक का राज था, साबुद्दीन का, सीवान में जो लोग मरे उनके पीड़ित परिवार से कहां जाके मिले। राजवल्लभ यादव जिस लड़की के साथ रेप का कांड हुआ, माननीय न्यायालय ने उनको सजा सुनाया, उसके परिवार से भी जाके मिलना चाहिए, उस लड़की से मिलना चाहिए। उनको तो इतना समय है नहीं। तो मैंने कह के आया था, मीडिया के हमारे मित्रगण थे कि 48 से 72 घंटा का समय चाहिए। अगर अपराधी पाताल में भी रहेगा तो उसको खोज लिया जाएगा। कल 4 बजे सुबह जो मेन इसका अपराधी है परवीन झा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी कुर्की भी हुई। जिसको फंसाया गया था SC/ST एक्ट के तहत संजय सिंह आज बरी भी हो गए। संजय सिंह जो उनके परिवार का था, जहां से घटना शुरू हुई थी मछली मारने के कारण, तो उनका आज बेल भी हो गया और SO भी सस्पेंड हो गया। वहां डॉक्टर का व्यवस्था, इसलिए डॉक्टर का व्यवस्था कराया गया कि पीड़ित परिवार के जो महिलाएं, बच्चा बेहोश हो जा रहे थे, हम जब गए तो गिरने लगा। वहाँ डॉक्टर का व्यवस्था, एम्बुलेंस का व्यवस्था, दवा का व्यवस्था।
मतलब सारे चीज को कराया गया, लेकिन वहां जाके प्रतिपक्ष का नेता हमसे डर के पुलिस वाले ने कर दिया। तेरे आपके माता पिता के राज में कितना घटना हुआ, किसका ये आपने निपटारा किया, ये तो बताइए आप। केवल ट्विटर बबुआ जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले आते हैं। तो हमने जो कहा उसको पूरा किया। और एक बात बता देते, यहां कानून का राज है। और मैं जब वहां से आया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आने के बाद हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हुई। 2 घंटा एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी घटना पर 2 घंटा का अगर समय देते हैं अधिकारियों के साथ, तो मामूली चीज नहीं है। उन्होंने जो कहा उन्होंने पूरा किया। विपक्ष का काम है गाल बजाना, चमड़े का मुंह है जितना बोल लीजिए। हम लोग बोलते नहीं हैं, हमारा नीतीश कुमार जी काम करते हैं। जो हमने वादा किया था आज पूरा हुआ। और हम लोग पीड़ित परिवार से फिर मिलेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं पीड़ित परिवार के लिए अभी हम नहीं बोल सकते हैं, कुछ चीज़ से बंधे हुए हैं। हम लोग भी पीड़ित परिवार के लिए सब चीज़ मनसा दिल में है, निश्चित तौर पर हम लोग करेंगे आगे। ये मुख्य प्रवक्ता माननीय संजय जी, माननीय अभिषेक झा जी, माननीय मनीष कुमार सिंह जी, माननीय संजय जी ने उसके विभिन्न बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है। हम माननीय तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता है, जिनको ये मधुबनी के उस पीड़ित परिवार से मिलने का अधिकार है, मिले, अपनी बातों को उन्होंने रखा, इससे हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हम माननीय तेजस्वी यादव जी से यह जानना चाहते हैं कि होली आप आरोप लगाते हैं कि सरकार सोई हुई है, सरकार काम नहीं कर रही है। यह ऑफिशियल ट्वीट है तेजस्वी यादव आपका 3 तारीख का। 3 तारीख को आपको घटनाक्रम आपको ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, राय रख रहे हैं। 29 को घटना होती है, इनकी नींद खुलती है 3 तारीख को। दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार, मैं बताऊंगा कि सरकार ने क्या कार्रवाई की। माननीय संजय बाबू ने बताया 29 से लेकर 2 तक इतने बड़े घटना, जो बिहार की जनता मर्माहत, दर्दनाक घटना, चुनौतीपूर्ण घटना, और उस घटना पर ट्वीट आपका आता है 3 तारीख को। चूंकि तो आप माननीय संजय बाबू ने बताया कि ट्विटर बबुआ है, तो 3 तारीख को ट्वीट इनका आता है। तो इतने दिनों तक कहां थे? राजनीतिक पर्यटक कहां थे? विपक्ष के नेता हैं, आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने का वादा करते हैं। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि 3 तारीख को अपने ट्वीट में इसको डाला, और स्वाभाविक रूप से यह पीड़ाजनक स्थिति है। कोई भी सामाजिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति हो, उस गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, या पूरे बिहार और देश के जिसके पास भी मानवीय संवेदना होती है, वह पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है, जिसकी जो क्षमता होती है। हम माननीय तेजस्वी यादव से जानना चाहते हैं कि आप, माननीय अभी बताया संजय जी ने कि पारस तो नहीं गए, लेकिन जब मधुबनी जा रहे थे तो माला क्यों पहन रहे थे, क्यों जयकारा लगवा रहे थे? हम आपसे यह जानना चाहते तेजस्वी यादव जी, आप इस दुख की घड़ी में उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, क्या आपने अपने कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश नहीं देने का काम किया कि आज का दिन यह दुख की घड़ी का दिन है? माला पहन रहे थे, स्वागत करवा रहे थे, जयकारा करवा रहे थे। ये फेसबुक लाइव में भी आप देखिएगा, प्रमाणित है। ये कौन सा तरीका है राजनीति के अंदर? ये ऐसी लोमहर्षक, दर्दनाक, दुखदायी घटना में भी माला पहनने में लज्जा नहीं महसूस हुआ? या नहीं महसूस हुआ आपको कि उन बच्चों के जीवन के भविष्य के बारे में हमको जाकर सोचना है, बोलना है, जो अपराध किया उस पर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी है? आप जयकारा लगवा रहे थे।